सासाराम का कुशवाहा सभा भवन आप देख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अभी आप देख रहे हैं मैं कुशवाहा सभा भवन के सभी कमरों में एवं बरामदे में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हमारे बच्चे बच्चियाँ सभी जो है आए हुए हैं। यहाँ पे किस तरह कैसा लगा आपको, कहाँ से आई हैं? हम यहाँ यूपी से आए हुए हैं और यूपी से यहाँ काफ़ी दूर पड़ता है। यहाँ का इलाका हमारा जाना पहचाना भी नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी हमें यहाँ पर रहने के लिए ठहरने के लिए बहुत अच्छी सी व्यवस्था मिल गई है। यहाँ पर अच्छी पानी की सुविधा है, रहने की, लेटने की, पूरा हवादार है, सब कुछ बहुत अच्छी सुविधा है और पूरी रात हम आराम से सब सोए हैं यहाँ पर। हम नहीं, मेरे जैसी हज़ारों लड़कियाँ यहाँ पे आराम से पूरी रात रही हैं, जिनका पेपर कल था, कुछ का आज था, कुछ का आने वाले दिनों में है। सब ने आराम से यहाँ पे अपना टाइम बिताया है। बहुत अच्छी सुविधा है, स्टेशन वगैरह से बहुत बेहतर है और बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है। क्या नाम है आपकी? मेरा नाम मानसी है, मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से यहाँ आई। क्या लग रहा है, ऐसा सुविधा जो है यूपी में भी है या बिहार में ये पहला ये शहर है? मेरे साथ ये पहली बार है। यूपी में शायद होगा, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा चांस नहीं हुआ कि मुझे जाके रहना पड़े। और मैं सही कहूँ, अपने एक्सपीरियंस से तो मैंने कभी भी नहीं देखा यूपी में कहीं भी। आपने धर्मशाला वगैरह के नाम सुने होंगे, आपने बहुत सारे समाज सेवी तरह तरह की व्यवस्था लोग करता है, लेकिन इस तरह का ये जो व्यवस्था में आप आई तो आपको ऐसा लगा कि हम बिल्कुल धर्मशाला या बिल्कुल कचड़ों का ढेर जो है जिस तरह से लोग ये करता है उस तरह से, या बिल्कुल अपना घर जैसा या बिल्कुल घर जैसा माहौल है। और ज़्यादातर जब निःशुल्क आपको सुविधा मिलती है तो वहाँ पे बहुत सारी गंदगी, किसी तरह की कोई सुविधा आपको वहाँ पे नहीं दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, आपको निःशुल्क यहाँ पे पूरी की पूरी सुविधा दी जा रही है। सुबह आप यहाँ पे नहाने का, धोने का सब काम कर सकते हैं। बिल्कुल घर जैसा माहौल है और बिल्कुल सब अच्छे से यहाँ पर रहे हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, और भी बच्चियों से मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? पूनम रानी। कैसे पता चला यहाँ के बारे में? भैया को किसी ने बाहर बताया था कि यहाँ पे और निःशुल्क मिलता है सब, अगर लड़कियाँ रहना चाहें, कोई भी एग्ज़ाम वगैरह हो तो कभी कुछ भी। तब हम आए थे। एग्ज़ाम कहाँ है आपका? एग्ज़ाम यहीं था, शेरशाह सूरी इंटर कॉलेज में। तो यहाँ जब आई, इनसे पहले आप स्टेशन वगैरह पे ठहरी थी या कैसे? नहीं, हम कल सुबह ही आए थे, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, फिर सीधे यहीं आ गए थे। मतलब कि घर से ही मालूम था? घर से मालूम नहीं था, यहीं पे आके पता चला था। चला, चलिए गुड। तो क्या कहेंगी शहर सासाराम के? बहुत अच्छा लगा यहाँ रह के। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, बहुत से ऐसे लोग हैं, खास करके बच्चे बच्चियाँ। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, चूँकि बिहार का जो है एक अलग ही लोग सुनता आया है, अरे बिहारी बिहारी पता नहीं कैसे लोग हैं। चूँकि आप लोग बाहर वाले हैं, बाहर से आए हैं, कैसा लगा बिहार के बारे में? नहीं, हमको तो अच्छा लगा। अच्छा है सर। यहाँ पे हमारा नाम दीपा है सर, हम यूपी से आए हैं। यहाँ पे हमारे तो हमको रूम ढूंढ रहे थे रूम। अगर हमने एक अंकल से पूछा, हमने कहा अंकल यहाँ पे कोई है मतलब रूम वगैरह, तो उन्होंने बताया कुशवाहा भवन करके, आप वहाँ जाइए। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पर सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सबसे अच्छा है कि यहाँ लड़कियाँ सेफ़ हैं। हम लोग आए तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे वॉशरूम की भी दिक्कत नहीं है, आपको पानी मिलेगा और माहौल बहुत अच्छा। हमको सेफ़ फील हो, हमारा भाई भी है, वो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अच्छा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ का सारी सुविधा, साफ सफाई भी सुंदर, बहुत अच्छा है और सेफ भी है। सबसे हैं आप ठहरी हुई? हम कल शाम को आए हैं। मेरा एग्जाम एक हो चुका है, एक और कल है। अभी हमको रुकना है रात में। यहाँ पे किस तरह का कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। आप रहने वाले कहाँ के? हम यूपी के रायबरेली जिले यूपी के रायबरेली जी। रायबरेली तो आपका बहुत चर्चित शहर है, तो वहाँ पे जो है इस तरह का सुविधाएं हैं या नहीं? नहीं सर, अभी तो उतना मुझे वहाँ के बारे में वो नहीं, मगर वहाँ फिलहाल ऐसा नहीं कि मतलब वो है, लेकिन निःशुल्क नहीं है। यहाँ पे निःशुल्क है। अदर स्टेट, सिर्फ यूपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश जो है आपका है। आप अपने देश वासियों से या PM CM सभी से क्या कहना चाहेंगे कि सासाराम में जो कुशवाहा सभा भवन है, इस तरह का जो है कैसा मैंने आप मैसेज देना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है अच्छी है और यहाँ के और भी जो प्लेसेस है वहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अगर कोई पेपर देने आता है या अदर कहीं से आता है तो उसको दिक्कत ना हो, आसानी रहे। मतलब रोहतास जिला के सासाराम से, खास करके कुशवाहा सभा भवन से सीखने की ज़रूरत है। और जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, काफ़ी लोगों ने जो है, ये बच्चे बच्चियाँ, आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कब से ठहरे हैं आप? हम लोग कल
कल शाम से ठहरे हैं। कैसा लगा ये व्यवस्था है आपका सासाराम में, इस तरह का सुविधा है? व्यवस्था तो अच्छी है, और एग्ज़ाम देने आए हम लोग तो मिल नहीं रहा था रूम, जो भी मिल रहे थे रूम तो वो सब महंगे महंगे मिल रहे थे। कहाँ घर है आपका? मेरा है यूपी आजमगढ़। यूपी आजमगढ़। यूपी में देखिए, यूपी जो है आपका धर्म का नगरी कहा जाता है, खास करके काशी को। अगर सासाराम में इस तरह की व्यवस्था, कुशवाहा सभा भवन इसका नाम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि किसी खास बिरादरी का, किसी खास जाति का, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बिरादरी से जो एग्ज़ाम देने आए हैं बच्चे, वो सबके लिए मतलब कि बराबर का यहाँ पे क्या कहेंगी आप सासाराम के कुशवाहा सभा भवन की ये जो कमेटी है, इनके लिए, सासाराम वासियों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये देंगे कि मतलब ये लोग जो व्यवस्था किए हैं स्टूडेंट के लिए अच्छा किए हैं। हम लोग को अच्छा लगा यहाँ पे आके, और बहुत परेशानी हो रही थी, यहाँ पे आके अच्छा लगा। बहुत माने ये धर्म के काम है। धर्म का काम तो है ही, क्योंकि फ्री सुविधा है तो धर्म का काम तो है ही। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा। हाँ, पूजा। तो अभी कल से ठहरी है? कब से ठहरी? परसों से ही हमारे। परसों से। किस तरह का कोई दिक्कत? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, और भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत से, आगे देखिए हमारे बहुत सारे बहनें हैं जो कि, अरे वाह, ये आप लोग कहाँ से आए हैं? सर मैं रिकॉर्ड करी, हम लोग खाना खा रहे थे। अच्छा, हाँ, हमारा भी एग्जाम है, लेके आए हो? आप साथ में आई हैं परीक्षा दिलवाने? हाँ, बिटिया के साथ। अच्छा, कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। लखनऊ से आई हैं? तो कैसा लगा सासाराम के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है ना, हमें बहुत आराम मिली यहाँ रुककर। कब से आई हैं यहाँ? कल से आए हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया कश्यप। जैसा कि आपने देखा, बहुत से हमारी माताएं बहनें, कहाँ से आई हैं आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से। तो सासाराम में जब आई तो क्या सोचा था कि मतलब कि होटल में रहेंगे या जैसे? जी बहुत, मुझे 3 दिन रुकना था यहाँ पे, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। तो पहले दिन तो मैं रात को वहीं स्टेशन पे ही हम लोग को रुकना पड़ा, वहीं पे सोना पड़ा, बहुत परेशानी हुआ। कैसे ख्याल में आया? तो जैसे मैं जहाँ पे एग्ज़ाम देने गई थी, उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक होटल है जहाँ पे लोग रहने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं। होटल नहीं है ये, कुशवाहा भवन सामाजिक कल्याण के लिए अच्छा संस्था है, चलता है। नहीं, तो मुझे उन लोगों ने बताया कि ऐसे है, तो फिर मैं यहाँ पे आई तो पता चला कि ये भवन है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, नहीं तो कहीं पे भी ऐसा, कहीं पे भी हम एग्ज़ाम देने गए ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिली है। गोरखपुर और यूपी में, तो यूपी का तो बड़ा नाम है। नाम भले ही है, लेकिन मतलब ऐसा कहीं नहीं मिला है। इससे भी बेहतर है। हाँ, बेहतर है। धन्यवाद। यहाँ बिहार में भी हम कई जगह एग्ज़ाम दिए हैं, BPSC का भी, लेकिन कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था नहीं मिली, क्योंकि इसने हम लोग दोबारा एग्ज़ाम देने आए हैं ना, तो पहले ही हम लोग का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है, उसका से दोबारा आए हैं तो इस बहुत परेशानी हुआ। कुछ पैसा उसे भी लगता है या फ्री? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री। तो आप क्या कहेंगी शहरवासियों के लिए और देश के जो समाज सेवक लोग हैं उनके लिए? पहले तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद, और हर जगह पे ऐसी व्यवस्था हो तो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान हो जाएगा लाइफ, आसान हो जाएगा, हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, और चूँकि मैं जब बाहर में सुना, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि कुशवाहा सभा भवन है। मैं जब यहाँ आया देखा तो कुशवाहा सभा भवन लिखा भी है, लेकिन यहाँ मैं जब आया तो मैं देख रहा हूँ कि सभी यहाँ तो किसी बिरादरी, किसी जो है जाति धर्म का कोई बात ही नहीं है। तो कोई भी आदमी आकर के, खास करके परीक्षार्थी हो या शरणार्थी हो, किसी को भी यहाँ हेल्प किया जा रहा है कुशवाहा सभा भवन की तरफ से। ये जो है विचार कब से आया और कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये विचार हम लोग का शुरू से ही है, क्योंकि हम तो जब से पुरानी बिल्डिंग थी, हम लोगों के थोड़ा सा एक कैमरा था, उसमें कई छात्र यहाँ पढ़ने के लिए टिप्पा नौहट्टा से यहाँ रहते थे। तो उस समय हम क्या कहते हैं, कुशवाहा महासभा का जिला अध्यक्ष हुए थे। तो थोड़ा सा हम लोग को ये लगा कि नहीं, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसमें पहले हम लोग के बनाने के लिए, इसके मेंबर के लिए हम लोग
दिया गया कि कुछ चार्ज रखा जाए, तो छात्रों के लिए 125 रुपया रखा गया और बड़े के लिए जो छात्र हैं उनके लिए 250 रखा गया जनरल फी, सिर्फ समाज के लोगों के लिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए। और उसमें जितने भी दानदाता हमारे हुए, दानदाता होने के बाद उनकी एक बैठक हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय थे मोतीलाल शास्त्री जी, जो मड़ुआडीह बनारस के रहने वाले थे। उनके द्वारा इसकी बेजाब्ता शिलान्यास कराया गया था। और भूमि पूजन के लिए जब बिल्डिंग पूरी तोड़कर हम लोग बनाने के शुरू किए, हालांकि ये ज़मीन 1946 की है, लेकिन हम लोग पुराने ढांचे को तोड़कर 2001 में इसको बनाने के शुरू किए थे। तो उस समय हम लोग के समाज के वयोवृद्ध 108 साल के थे, विष्णु महतो जो न्याय के थे, उन्हीं के द्वारा कर कमलों द्वारा हम लोग उसकी भूमि पूजन कराए थे। लेकिन शिलान्यास का जो कार्यक्रम था हम लोग का मोतीलाल शास्त्री द्वारा कराया गया था 2001 में, और तब से सिलसिला जारी करके समाज के द्वारा उसमें हम लोग ये देखा गया, तय हुआ कि कमेटी जब बनी थी उसमें तय हुआ कि प्रेफरेंस यानी कि छूट सभी को देंगे हम लोग, लेकिन राशि जो है सिर्फ समाज के लोग से ही ली जाएगी। जी, तो इसमें जो है समाज के लोग मतलब कि विद्यार्थी से भी लेना है या सिर्फ अपने समाज के? हम लोग जैसे ये लेते हैं, दिए हैं, जैसे बनते समय बनने के लिए हम लोग कैटेगरी रखे थे। जैसे मान लीजिए एक साधारण सदस्य और आजीवन सदस्य, उसमें कमेटी में साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य, कुछ ट्रस्टी भी हमारे थे जो आज 3 ही बचे हुए हैं, 7 ट्रस्टी और 8 आजीवन, और शेष जो है 31 की कमेटी से शेष लोग जनरल से आते थे। आज भी उसी तरह से चुनाव होती है। मतलब संस्था के लोग ही इसमें जो है योगदान देते हैं और कोई कभी किसी से कोई मांगा नहीं। अगर इच्छा से अगर कोई देना चाहे, कोई अगर आपका सहयोग में मान लीजिए कि आपके जो ये इतना बड़ा धर्म के जो कार्य है, तो इसमें अगर कुछ भागीदारी बनना चाहे तो नहीं, वैसे हम नहीं ले पाते हैं। अभी इसी में कोई परीक्षार्थी आया था कि सर लाइन नहीं है, थोड़ा सा परसों जो आया था मुहर्रम के चलते लाइन नहीं थी कि कुछ हम लोग खर्चा दे रहे हैं, जनरेटर अब चलेंगे नहीं, मेरा मैसेज खराब जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, जनरेटर भी चलेगी। धन्यवाद। तो जनरेटर हम लोग चलाएं। एक चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि उसके अलावा भी देखा देखी जो होती है लड़का लड़की के लिए, उसके लिए भी निःशुल्क व्यवस्था देते हैं। साल में एक बार हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन निःशुल्क शादी विवाह कराते हैं, उसमें सारे जाति धर्म के लोगों को वो हमारी संस्था करती है। यहाँ मैं देखा हूँ कि बहुत सारे प्रोग्राम जो है नेताओं का भी होता है आपके नीचे में, तो उन लोग से पैसा लेते हैं या उन लोग का भी? हाँ, उसमें जो है जैसे मान लीजिए कि आप शादी ब्याह के लिए बुक कराते हैं तो मात्र 13,000 रुपये में बुक होते हैं और पूरी बिल्डिंग हम लोग दे देते हैं 6 तल्ला। और मीटिंग के लिए मात्र 500 रुपया है। बैठक करने के आप आते हैं 500 रुपया, चूँकि आखिर बिजली बिल है, संस्था है, कैसे चलेगी? 4 स्टाफ है, उसको पेमेंट देना है, सुपर है, हाँ, और उतना ही हम लोग खर्च पैसा आता है कि जितना संस्था चल सके। जैसा कि आपने देखा आज भी एक से एक जो है महारथी